हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हबस्पॉट। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने बनाया था हमारा ग्राफ, दैट इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाया था। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हम कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है। इफ़ वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, वी विल गेट स्ट्रेट line. We will get straight line. But if the object is doing non-uniform motion, the graph will be not straight line, that is in any shape, like this, and then again increasing, then again decreasing, again increasing, in this type of way. Understood? तो बच्चा लोग, हम लोग ने लास्ट वीडियो में हम लोग ने अपना कंप्लीट कर लिया था ग्राफ बना के। अभी 2-3 ग्राफ से रिलेटेड और टॉपिक्स हैं, वो आज हम कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। A train is moving with a uniform velocity of 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 hours। एक ट्रेन 5 घंटे से एक ही रफ्तार से मूव कर रहा है, दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएं तो बस ऐसे रफली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएं तो हर एक घंटे में 60, मतलब इसका ग्राफ स्ट्रेट बनेगा। The velocity time graph for this uniform motion is shown in figure 1.7। अब 1.7 ये है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसमें बनाया है, देखिए इसमें क्या बोला है, दिस इज टाइम, दिस वन ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टाइम एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव वेलोसिटी। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 2 घंटे में 60 किलोमीटर, 3 घंटे में 7 किलोमीटर। तो देखिए हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मतलब इसका इनिशियल जो स्पीड रहेगा वो 60 रहेगा। ट्रेन का ये 0 पे है, अगर इसका इनिशियल स्पीड 0 होता तो इसका जो डायग्राम होता वो कुछ ऐसा बनता, स्ट्रेट ऐसा। बट इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इस वजह से ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा है। तो बच्चा आप लोग समझ गए, आपको हरदम ऐसा डायग्राम नहीं मिलेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इस केस में अब इस ग्राफ के बेसिस पे आप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो आप 0 लिख के आ जाते। जैसे हम लोग ऊपर वाले केसेस बहुत सारे एग्जांपल्स में बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, अब हम अपना क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। With the help of the graph, how will you determine the distance covered by train between 2 and 4 hours? Between 2 and 4 hour। अब हमें 2 and 4 hour के बीच का डिस्टेंस बताना है, कितना ट्रैवल किया। तो 1 घंटे अगर यूनिफॉर्म है तो हर टाइम इंटरवल में वो एक ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जैसे कि 1 घंटे में 60, 1 घंटे से 2 घंटे, समझ लिए 1 बजे से 2 बजे तक उसने 60 लिया, तो 2 बजे से 3 बजे में भी तो एक ही 60 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो 2 से 3 मतलब 1 आवर, मतलब 60 किलोमीटर ट्रेन ने ट्रैवल किया। अब 3 से 4 60 किलोमीटर्स, तो 60 इसका आंसर आएगा 120। आप लोग लिख लीजिए 120 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर। समझे आप लोग कैसे ये? क्योंकि अगर आप 2 और 4 देखेंगे, 2 और 4 में कितना, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 2 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 60, वी विल गेट 120 किलोमीटर्स। तो आप लिख लीजिए
120 किलोमीटर्स। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय the train between 2 and 4 hour and the area of a particular quadrilateral in the graph. What is the acceleration of the train? अब रिलेशन क्या है, सोचिए, आप लोग भी अपना थोड़ा दिमाग लगाइए। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है, पूछा गया है, इज देयर अ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बिटवीन 2 and 4 hour? इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस covered by train between 2 and 4 hour? सोचिए, इज देयर रिलेशन? इसमें पूछा ये गया है कि 2 और 4 घंटे के बीच में जो डिस्टेंस कवर गया है उसमें रिलेशन क्या है कि एक टाइम इंटरवल में 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो उसमें रिलेशन यही आएगा कि यूनिफॉर्म मोशन है तो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 60 120 बेसिकली। अगर उस एक ही वर्ड में ये क्वेश्चन को मैं वो करूँ तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इस वजह से जो वेलोसिटी रहे डिस्टेंस ट्रैवल रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब सेकेंड से थर्ड के बीच में 60, 3 से 4 के बीच में 60 120। और उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, सोचिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी माइनस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। अब फाइनल क्या है इसमें, फाइनल वेलोसिटी, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी फाइनल 60 रहेगा, 60 फाइनल वेलोसिटी उसकी रहेगी 60, एंड उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, अगर हम ग्राफ को देखें तो इनिशियल 0 पे 60, तो 60 माइनस 60 0, समझे आप लोग। और टाइम कितना लगा, 1 2 3 4, कुछ भी हो, अगर आपका न्यूमिनेटर 0 आ गया तो आपका आंसर भी 0 होगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0, समझे आप लोग। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। अब इधर पे एक और ग्राफ दिया गया है हमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ कार इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल दिया गया है जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, जैसे कि 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, 10 60, 15 का 24, 20 का 32। आप देखेंगे तो ये 5 का मल्टीपल है हर 5 सेकेंड का वो, और ये इधर पे इसका मल्टीपल 8 16 24 32 40 48 56। आप देखेंगे तो ये सब मल्टीपल है, अगर वो यूनिफॉर्म में रहेगा तो ऑब्वियसली वो मल्टीपल में रहेगा। आप लोग इतना ये बोलते ना, छोटा मोटा जो चूरन पर पानी रहता है वो आपको याद करना पड़ेगा, जिससे आप एग्ज़ाम में अपना टाइम वेस्ट ना करें। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन फिगर 1.8 shows that the velocity change by equal amount in equal time interval, thus this is uniformly accelerated motion. How much does the velocity change every 5 minutes? अब हर 5 सेकेंड्स, इधर मिनट जाएगा बट सेकेंड्स आना चाहिए, बट प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, ये सेकेंड्स रहेगा। हर 5 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। कितना हो रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप लिख लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो क्वेश्चंस के आंसर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं तेज हूँ
तेज़ स्पीड से बोल रहा हो तो आप उसको वापस रिवाइंड कीजिए, वापस उस आंसर को लिखिए। किस लिए? टेक्स्ट बुक का पीछे का तो सब पढ़ते हैं, बस टेक्स्ट बुक के बीच में अगर आप पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट सब चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेंगे। आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप हर आंसर के जवाब दे पाओगे अगर आप ये सब छोटी छोटी बातें याद रखोगे। समझो बच्चों लोग? फॉर ऑल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इन स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का स्ट्रेट लाइन रहेगा क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मे बी इन एनी शेप डिपेंडिंग अपॉन हाउ द एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम। अब ये स्ट्रेट क्यों है, ये लाइन स्ट्रेट क्यों है? क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या होता? मे बी 10 सेकेंड्स पे कम हो जाता, 15 सेकेंड पे कम हो जाता, 20 पे वापस बढ़ता, 25 पे वापस कम होता, वापस बढ़ता, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता। इस वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। ठीक है? फ्रॉम द ग्राफ इन फिगर 1.8 we can determine the distance covered by the car between 10th and 20th second as we did in the case of train in the previous example। जैसे हम लोग ने पीछे वाले एग्जाम्पल में किया था, आपको दिखा देता हूँ। पीछे वाले एग्जाम्पल में हम लोग ने 2 आवर और 4 आवर के बीच में हम लोग ने डिस्टेंस पूछा था कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। बट इस केस में हम लोग को पूछा है कि 10 और 20 सेकेंड के बीच 10 और 20 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। द डिफरेंस इन दैट वेलोसिटी ऑफ द कार इज नॉट कांस्टेंट बट इन continuously changing because of uniform acceleration. In such a case we have to use average velocity। मैं आपको बताऊँ क्या हुआ इसमें कि इस केस में जो आप जैसे हम लोग ने पीछे फाइंड किया था वेलोसिटी, तो उसमें 1 घंटे का 60 किलोमीटर, 60 मिनट हम लोग ने डायरेक्ट लिख दिया था 120 किलोमीटर्स। बट इस केस में हम लोग ऐसे वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते। हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इसमें एवरेज यूज़ करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? अब हम लोग को बोला गया है 10 और 20 सेकेंड। 10 पे 16 है, 10 पे 16 है और 20 पे 32 है। अब 10 पे 16 और 22 को ऐड करेंगे तो क्वांटिटीज़ तो 2 हैं हमारे पास, 10 सेकेंड और 20 सेकेंड, 2, तो डिवाइड बाय 2 अमाउंट कितना है? 32 प्लस 16 इज अपॉन 2, 32 48 हो जाएगा, 48 अपॉन 2 24, तो ये आएगा आपका 24 मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाइंग दिस बाय टाइम इंटरवल दैट इज 10 सेकेंड गिव्स अस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है इधर पे। अगर आपको पूछा गया कि कितना डिस्टेंस कवर किया है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? ये तो हमें डायरेक्ट बता दिया, मैं आपको बताता हूँ, इसका फॉर्मूले के साथ बताता हूँ मैं आपको डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो हम लोग ने देखा था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें कितने टाइम इंटरवल पूछा है? 10 सेकेंड पे पूछा है ना। तो अगर हम इसको लिखें तो 24 इज इक्वल टू डी अपॉन 10, डी अपॉन 10 हो गया। 24 इज इक्वल टू डी, डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस को हम लोग को फाइंड करना था और टाइम, और हम लोग को कार की वेलोसिटी दी गई थी 24 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये 10 इस साइड आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो कितना होगा? 24, देखिए इधर पे 24 इंटू 10 सेकेंड गिव्स 240 मीटर्स। तो डिस्टेंस कितना होगा? 240 मीटर्स। तो आई होप आप लोग को समझा होगा। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि कौन से फॉर्मूले से आया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस
डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है फाइंड करना है हम लोग को। डिस्टेंस गिवन नहीं है, गिवन अपने को क्या है 24 मीटर पर सेकेंड। तो 24 ये आएगा और डी और ये टी 10। समझे आप लोग? मैंने आपको वापस बता दिया। आगे बढ़ते हैं। चेक दैट similar to the example of the train, the distance covered is given by area of quadrilateral ABCD. अब area of quadrilateral ABCD is equal to area of quadrilateral AECD. अब AECD ये प्लस एरिया ऑफ ABE। समझे आप लोग? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD AB, एक सेकंड में आपको साफ करके बता देता हूँ। देखिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब क्वाड्रिलेटरल मतलब एनी शेप, ऐसा नहीं कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल ये पर्टिकुलर शेप। क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी शेप होता है। तो ABCD, अब ABCD में आपको दो शेप दिखेंगे, एक स्क्वायर दिखेगा, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर को आप ऐड करोगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज ABCD आपको मिलेगा। समझे आप लोग? तो ऐसे आप फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चा लोग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आप हमें कमेंट कीजिए, आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।